बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी घर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लेम मैनेजमेंट के हवाले से है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हुए हमें कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है या हमें क्लाइंट के एंड से कोई इशू आ सकता है। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट भेजी किसी को, तो आगे से जो रिटर्न आई हमें ये यकीन है कि ये फ़ेक रिटर्न है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ मौजूद है। तो हम उसके ऊपर फिर क्लेम करते हैं कि ये हमने तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट भेजी थी, क्लाइंट एंड से गलत रिटर्न भेजी गई है। तो या फिर हमें प्लेटफॉर्म के एंड से, जैसे कि अभी हम दराज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हमें दराज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, हमारी पेमेंट्स टाइम से नहीं आ रही, हमारी प्रोडक्ट जो टाइम पे डिलीवर नहीं होती, डिलीवरी का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारे पास रेडी टू शिप में प्रोडक्ट पड़ी है तो उसको शिफ्ट होना चाहिए और उसके बाद उसको डिलीवर होना चाहिए। अब प्रोडक्ट डिलीवर भी हो चुकी है लेकिन स्टेटस जो है वो रेडी टू शिप में ही आ रहा है। तो इस तरह का इशू आ जाए, हमें कोई टेक्निकल इशू है, हम लिस्टिंग कर रहे हैं, 100% एक्यूरेट लिस्टिंग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन सबमिट नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्ट अचानक सस्पेंड हो जाती हैं, अचानक वो निकल जाती हैं सिस्टम से, डीलिस्ट हो जाती हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप क्लेम करते हैं। तो क्लेम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये टाइम टू टाइम हमें करना पड़ता है। तो इसको हम आज सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें अगर हम तो हमारे पास सेलर सपोर्ट ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन ही हमारे पास हेल्प सेंटर है, इसके ऊपर आएँ तो हम बेसिकली क्लेम मैनेजमेंट देखने लगे हैं। क्लेम हम कैसे मैनेज करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हम देख लेंगे। इसमें इसी पेज के एंड पे ये चैट नो और क्लेम दो चीज़ें मौजूद हैं। चैट आप कर सकते हैं मंडे टू संडे, कोई भी छुट्टी नहीं है, 9 से 5 बजे तक। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको बार बार चैट के लिए जाना पड़ सकता है। बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम रनिंग में होता है तो इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर कोई भी इशू आए और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप चैट पे बात कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये चैट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे तो फ़ौरन आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो चैट के ऊपर आपको बार बार जाना पड़ सकता है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। सेलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका सोल्यूशन देना है, और अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही, आपको उसी चीज़ की समझ नहीं आएगी जो अचानक इशू सामने आ जाएगा, आपको फेस करना पड़े, तो उसके लिए हम चैट पे जा सकते हैं। तो इधर है क्लेम, राइट साइड पे क्लिक टू रेज क्लेम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्लेम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो सेलर टाइप है, इसके ऊपर क्लिक करें तो लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर, दराज मॉल सेलर, डिजिटल सहूलत, 4 तरह के सेलर्स हैं। लोकल सेलर जो कि ब्रांड नहीं होता, ग्लोबल सेलर इंटरनेशनल सेलर होगा जो दूसरे कंट्री से बैठ के पाकिस्तान में काम कर रहा है। दराज मॉल सेलर में ब्रांड होगा, पाकिस्तान से काम किया जा सकता है। इसमें डिजिटल सहूलत जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। तो नॉर्मली दराज के ऊपर लोकल सेलर के अकाउंट बनते हैं। तो अगर आप भी लोकल सेलर हैं तो आप यही सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप होंगे वही आप सिलेक्ट करेंगे। लोकल सेलर हैं, चूज़ अ टॉपिक यू वांट अस टू हेल्प यू विद। टॉपिक चूज़ करें जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक है डिफरेंट, आपका इशू, आपका प्रॉब्लम किस कैटेगरी में आता है। तो इसमें कंपेन्स एंड प्रमोशंस है, दराज हब, दराज मॉल, डिलीवरी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सेलर कंप्लायंस में, टेक्निकल असिस्टेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट में, रिटर्न्स में, पेमेंट्स में। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप वो वाला प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न्स का प्रॉब्लम सेलेक्ट करता हूँ कि रिटर्न्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस करते हुए यही डिस्कस किया था कि क्लाइंट की तरफ से रिटर्न आ जाती है आपको, तो फिर आप क्या करते हैं। अब सेलेक्ट योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न में डैमेज आइटम रिसीव हुई है, आपको मिसिंग आइटम कंपोनेंट एसेसरी बंडल आया है आपके पास, जो आपके पास प्रोडक्ट वापस आई उसमें कोई आइटम मिसिंग है, रिटर्न आइटम नेवर रिसीव्ड। आपके पास रिटर्न तो आपके स्टोर में ये बताया जा रहा है कि रिटर्न आ चुकी है, लेकिन आपको कभी रिसीव ही नहीं हुई। रिटर्न आइटम रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज़, 30 दिन के बाद रिटर्न आपको रिसीव हो रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो रॉन्ग आइटम रिसीव, मिसिंग क्यूसी, क्वालिटी चेकिंग रिपोर्ट ही नहीं लगी हुई, इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इनमें क्या इशू है आपका, तो हम कहते हैं कि डैमेज आइटम जो है ना वो हमें रिसीव हुई है, हमने सही आइटम भेजी थी, हमें डैमेज आइटम आई है, हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या होता है ये चीज़ नोट कर लें। अपने सेलर को भी आपने ये बताना है, जो भी पैकिंग करेगा उसको आपने ये चीज़ बतानी है
कि जो प्रोडक्ट आपने पैक करनी है ना, तो उस वक्त आपने बड़ा ख्याल करना है प्रोडक्ट पैकिंग के दौरान। वहाँ पे आपने क्या करना है कि एक मोबाइल कैमरा एक लगा हो और ख़ुद की वीडियो नहीं भी आ रही तो आप प्रिंट निकालते हैं कि ये कैमरे के सामने फ़लाँ क्लाइंट है और ये प्रोडक्ट है, ये मैं फ्लायर में पैक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छी हालत में है, और उसको आपने पैक कर दिया और उसको बंद कर दिया। तो इस तरह के प्रूफ आपके पास मौजूद हो सकते हैं। ये प्रूफ हमने ख़ुद ही बनाने होते हैं, तो फिर आप अच्छे तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो डैमेज आइटम रिसीव, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सामने आ गई। रिटर्न टाइप क्या है सबसे पहले पूछा जाएगा, तो कस्टमर रिटर्न है या इन्वेंट्री रिटर्न है। अब रिटर्न्स दो तरह की हो सकती हैं, आपके क्लाइंट ने प्रोडक्ट को बाय किया और उसने रिटर्न कर दी, या आपने स्टॉक एफबीडी मॉडल में काम कर रहे हैं, दराज के वेयर उसमें स्टॉक रखा हुआ है तो दराज ने आपको रिटर्न कर दी। अब दराज आपसे ये कह रहा है कि आपका कुछ जो आपका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें से आपको कुछ चीज़ें वापस भेजी जा रही हैं क्योंकि ये डैमेज हो चुकी हैं। तो हम कहते हैं कि हम तो आपको सही प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं, तो फिर ये डैमेज कैसे होगी, तो हमारा क्लेम बनता है तो हम क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर रिटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं कि कस्टमर की तरफ से रिटर्न आई, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे सेटिंग भी उसी के हिसाब से आ जाएंगी। ऑर्डर नंबर, कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर, अब यहाँ पे इस स्टोर में जितनी भी रिटर्न्स आई हैं वो ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं, जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब इसमें से कौन सी रिटर्न है तो वो आपने डेफिनेटली, आपके पास प्रोडक्ट पड़ी तो ऑर्डर नंबर आप देख लेंगे। लेट्स सपोज यही ऑर्डर नंबर है, तो इसको हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर नंबर हमारे पास आ गया। SKU, तो इसी का SKU ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये SKU है, तो आपको पता है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, लिस्टिंग के दौरान देखा। आइटम ID, तो आइटम ID क्या है, जो सीरियल नंबर है, तो इसका सीरियल नंबर वही लग रहा है, जो ऑर्डर नंबर है वही सीरियल नंबर है, तो वो आ गया। और क्वांटिटी ऑफ SKU, एक जितनी भी प्रोडक्ट वापस आई हैं। रिटर्न रिसीव डेट हम बताएंगे कि लेट्स सपोज हमें 21 को रिटर्न आई थी। डैमेज टाइप क्या है, तो नॉन रिपेयरेबल डैमेज है, रिपेयरेबल डैमेज है, नॉन रिपेयरेबल है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई चीज़। व्हाट इज़ डैमेज, आइटम डैमेज हुई है, कंपोनेंट डैमेज हुआ है, तो आइटम डैमेज हुई है। और यहाँ पे हम चूज़ फाइल टू अपलोड, उस प्रोडक्ट की पिक्चर लेके हम उसको साथ में अटैच करके और सबमिट कर देते हैं। तो हम ये क्लेम रेज़ नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जस्ट आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। और 14 डेज़ का इसका टाइम पीरियड होता है, 14 दिन के अंदर आपका ये क्लेम जो है उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपका क्लेम रेज़ हो चुका है तो आप टाइम टू टाइम चैट में जाएँ और उनसे उसकी अपडेट लें, क्योंकि कोई भी सिस्टम दुनिया में इतना ऑटोमेशन पे नहीं होता कि ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए आपने ख़ुद फॉलो करना है तो ये क्लियर होना है। और दराज के ऊपर तो स्पेशली आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दराज के ऊपर बहुत सी चीज़ें अभी ठीक हो चुकी हैं लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। तो हम सिर्फ वेट करते रहें तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें 4-5 दिन के बाद ही अपडेट लेना शुरू कर देनी चाहिए ताकि टाइमली ये हमारा काम हो सके। तो अब इसमें आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ये करेंगे कि रिटर्न्स का हमने देखा। अब रिटर्न्स के अलावा अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें क्या डिलीवरी का प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम के ऊपर ये क्लिक करते हैं तो जस्ट थोड़ी सी सेटिंग आएंगी। तो ये आपने 1 बाय 1 इनको चेक करके देखना है। दराज हब का प्रॉब्लम आ रहा है तो दराज हब में हब ओपनिंग आवर्स इशू, हब ओपन ही नहीं हो रही टाइम से, तो आप क्लेम कर सकते हैं। जो वेयर हाउस होता है जहाँ पे आपने स्टॉक देना होता है। तो पेमेंट्स में कोई इशू आ रहा है तो पेमेंट्स में अपडेट बैंक डिटेल करना चाह रहे हैं, इनकरेक्ट अमाउंट जो इनकरेक्ट चार्ज हो गई है। तो ये जिस तरह का भी क्लेम आप रेज़ करेंगे उसी तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स को 1 बाय 1 आप ओपन करके देखिएगा। जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस थे वो रिटर्न में थे, इसलिए मैंने उसी को फिल करके आपको दिखाया। बाकी सब में कम ऑप्शंस आएंगे तो आप उनको पढ़ के देखिएगा, तो ये खुद आपको बता रहा होता है कि क्या क्या आपने यहाँ पे लिखना है। तो जो आपके इश्यूज़ होंगे वो लिख के आपने सबमिट करना है। तो आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा, क्लेम नंबर आपको मेल आ जाएगा और उसी क्लेम नंबर के ऊपर फिर आप अपडेट लेते हैं चैट में जाकर। तो ये हमारा क्लेम मैनेजमेंट है, जिसमें आप 2 तरह की क्लेम कर सकते हैं। कस्टमर के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं कि कस्टमर ने ये रॉन्ग रिटर्न भेजी, और दराज के ऊपर जितने क्लेम बनते हैं वो भी कर सकते हैं। और
चैट कर सकते हैं एट द स्पॉट। अगर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाले हैं उसी वक्त आपको रिजॉल्व कर देते हैं। अगर वहाँ से भी चैट में भी क्लेम ही करना है तो वो खुद आपकी जगह पे क्लेम करते हैं और आपको टाइम बता देते हैं कि ये 48 घंटे में हो जाएगा, ये 4 to 5 डेज़ में, वर्किंग डेज़ में हो जाएगा। तो आपको टाइम पीरियड बता देते हैं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लेम मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।